एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं पैराग्राफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोस्टली इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो सीखने को मिल सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी। जहां मुझे लगेगा मैं वहां लिखती जाऊंगी, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर तो मैं समझाती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर डेली लाइव्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड। इंपॉर्टेंस होता है महत्ता। किसकी महत्ता? स्पोर्ट्स की, खेलों की। ठीक है, इन आर हमारे, डेली मतलब हर रोज की जीवन में, कैन नॉट के साथ बी लगा है और लगी है थर्ड फॉर्म। अब सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि हम सेंस क्या लेकर आएंगे। ये कैन का पैसिव है। अगर कैन अकेला होता इसके साथ फर्स्ट फॉर्म होती तो सिंपल सकता है, सकते का सेंस आता है ना, कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब कैन नॉट बी क्वेश्चन, कैन का नेगेटिव भी है और पैसिव भी है। क्वेश्चन होता है प्रश्न करना, प्रश्न नहीं किया जा सकता, ये सेंस आएगा। ठीक है, प्रश्न नहीं, क्योंकि नॉट है, नहीं किया जा सकता है। आ रहा है समझ में? नॉर्मल हम सकता है का यूज करते, लेकिन पैसिव है तो उसके साथ जा सकता का सेंस आएगा। ठीक है, अब जब आप धीरे धीरे रीडिंग करते जाएंगे, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, स्टोरीज को देखें, जब ऐसा स्ट्रक्चर आए तो आप लगाकर देखिएगा वहां पे कि कैसा बैठता है। ठीक है ना। देयर आर सो मेनी रीजन्स वाई स्पोर्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। देयर आर हैं, ठीक है, हैं। देयर क्या इंट्रोडक्टरी देयर है, क्योंकि काउंटिंग को बता रहे हैं कि बहुत सारे रीजन हैं, है ना। देयर आर सो मेनी, हैं बहुत सारे कारण, वाई कि क्यों, जो खेल है, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, एक भाग है ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन का। ठीक है ना। देयर आर सो मेनी रीजन्स, यहां पर देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, इसका मीनिंग वहां नहीं होगा। ठीक है ना, संख्या को बताने के लिए यहां पे देयर का यूज किया गया है। देयर आर सो मेनी रीजन्स व्हाई स्पोर्ट्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, डूइंग स्पोर्ट्स कैन मेक अस हेल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डूइंग स्पोर्ट्स। ठीक है, अब डू के साथ आईएनजी लगा है, सबसे पहले सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट में आईएनजी क्यों आया? ये है जिरेंड, जो कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट में लगता है और काम किसका करता है? नाउन का। ठीक है ना। डूइंग स्पोर्ट्स मीन्स स्पोर्ट्स करना, खेलना, खेल खेलना। कैन मेक, कैन का मीन सकता है का सेंस आएगा, मेक होता है बनाना, बना सकता है, बना सकता है हमें हेल्दी, स्वस्थ, बोथ दोनों, फिजिकली शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। आ रहा है समझ में? ये क्या है? जिरेंड से अगर स्टार्ट हो सब्जेक्ट हमारा, ठीक है, तो मीन्स काम वो किसका करता है? नाउन का। खेलना, करना, स्पोर्ट्स करना, खेल खेलना, इस तरह से। अब कैन लगा है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, जो भी फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग होगा उसके साथ हमें सकता है का सेंस देना है। ठीक है, बना सकता है हमें स्वस्थ दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से। इन एडिशन, इसके अलावा, स्पोर्ट्स कैन हेल्प अस टू बिल्ड आवर कैरेक्टर। स्पोर्ट्स जो खेल हैं, खेले हैं, ठीक है। अब कैन के साथ हेल्प लगा है, हेल्प का मीनिंग क्या होता है? मदद, मदद कर सकता है। अस मीन्स हमारी, टू बिल्ड बनाने में, टू बिल्ड क्या है? इन्फिनिटिव है। टू बिल्ड बनाने में हमारा कैरेक्टर होता है चरित्र। ठीक है ना, जो खेले हैं वो हमारा चरित्र बनाने में हमारी मदद कर सकता है। स्पोर्ट्स मेक चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज, जो खेले हैं मेक चिल्ड्रन लर्न। अब मेक लगा है तो इसका मीनिंग यहाँ पे बनाना नहीं है, इसका है कोई काम करवाना किसी से।
बच्चों को सिखा सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को, लर्न होता है सिखाना, सीखना है ना, सिखा सकता है। वैल्यूज मूल्य, एथिक्स, एथिक्स नैतिकता, डिसिप्लिन अनुशासन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, और डिवेल्प अ सेंस, एक सेंस होती है भावना, डिवेल्प होता है विकसित करता है सेंस को, किसकी सेंस को, ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास। जब हम टीम गेम खेलते हैं तो म्यूचुअल ट्रस्ट पैदा होता है, और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। ठीक है ना, ये देखिए, स्पोर्ट्स मेक चिल्ड्रन लर्न मीन्स बच्चों को सिखाता है, वैल्यूज मूल्य, नैतिकता, अनुशासन, जिम्मेदारी और आत्मविश्वास और आपसी विश्वास की भावना को विकसित करता है। क्लियर है? इट ऑल्सो मेक्स देम, यह है ऑल्सो मेक्स देम, बनाता है भी बनाता है उन्हें ज़्यादा अकाउंटेबल एंड इम्प्रूव, अकाउंटेबल होता है जवाबदेह, जवाबदेह, अकाउंटेबल मीन्स हर कोई भी काम करना है तो उसकी जवाबदेही तो होती है ना, अकाउंटेबल, और इम्प्रूव के साथ ईएस लगा है तो मीन्स सुधारता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, सुधारता है उनकी थॉट प्रोसेस मीन्स सोच की जो प्रक्रिया है, उनकी सोच की प्रक्रिया को सुधारता है। इट ऑल्सो मेक्स, यहाँ पर भी क्या है, मेक के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। इट ऑल्सो मेक्स देम, उन्हें बनाता है ज़्यादा जवाबदेह और उनकी सोच की प्रक्रिया को सुधारता है। क्लियर है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों का, ठीक है ना, इन पर्सनैलिटी बिल्डिंग मीन्स व्यक्तित्व को सुधारने में, व्यक्तित्व को बनाने में, व्यक्तित्व को बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि इट टीचेस, इट के साथ टीच लगा है, साथ में ईएस का सेंस आ रहा है, यह सिखाता है, सिखाता है स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स खेल की जो भावना होती है ना, स्पोर्ट्समैनशिप भावना, विच जो मेक्स बनाती है एक व्यक्ति को, फेस मीन्स सामना करने में, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स मीन्स उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव का सामना करने के लिए वो क्या बनाते, सिखाते हैं उनको। ठीक है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी बिल्डिंग, व्यक्तित्व बनाने में खेलों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है कि ये सिखाता है खेल की भावना को, जो व्यक्ति को किसका मीन्स सामना करने में सिखाती है, उतार चढ़ाव का, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं तो इसी से उतार चढ़ाव आते हैं। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, मोर ज़्यादा खूबसूरती से, खूबसूरती से मीन्स खूबसूरती से इसलिए लिखा है कि वो एक्सेप्ट करता है कि मैं हार गया तो हार गया, अगर मैं जीत गया तो जीत गया, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना, मोर ग्रेसफुली, और मेक्स हिम रिस्पेक्टफुल, और बनाती हैं उससे हिम रिस्पेक्टफुल, सम्मानजनक, टू अदर्स, दूसरों के प्रति, ठीक है ना, दूसरों के प्रति सम्मानजनक बनाती है। A sports person will always lead his life with positive attitude. Sports person means खेल का जो व्यक्ति है, जो खेल खेलता है, will always, हमेशा, lead करता है means आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा उसका जीवन, किससे, a positive attitude से, ठीक है, सकारात्मक सोच, एटीट्यूड जो उसका व्यवहार होता है। ठीक है, एक स्पोर्ट्समैनशिप में हमेशा कैसे आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से, चाहे वो हार भी गया फिर भी उस चीज़ को वो पॉजिटिव ही लेगा,
मोरल वैल्यूज एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम मोरल नैतिक मूल्य, और स्टेइंग अवे दूर रहते हुए, स्टेइंग अवे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फ्रॉम से ऑल द इविल्स, सारी बुराइयों से, किसकी, ऑफ द सोसाइटी, समाज की, समाज की सारी बुराइयों से दूर रहते हुए नैतिक मूल्य और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेगा। कौन, एक स्पोर्ट्स पर्सन। एज वी कैन सी दैट, जैसा कि हम देख सकते हैं, कैन के साथ सी है, सी का मीनिंग होता है देखना, उसके साथ सकते हैं का सेंस देखें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, कि जो खेल है वो ना सिर्फ एक माध्यम है, किसका, मनोरंजन का, और आगे देखते हैं, एक्टिविटी, गतिविधि है, किसकी, ऑफ लेजर टाइम। लेजर टाइम होता है फुर्सत का समय, फुर्सत का समय। वो क्या कहना चाहता है कि जो खेल है वो ना सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है और एक गतिविधि है फुर्सत के समय की, लेकिन इट ऑल्सो प्लेज, यह भी निभाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस, क्योंकि प्ले के साथ एस लगा है। प्ले के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हमें सेंस बिठानी होती है। एक प्ले मीन्स खेलना है, एक प्ले मीन्स निभाता है, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका, इन ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, इन मीन्स में, ऑल सभी, पर्सपेक्टिव होता है पूरे जो पहलू होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोले परिप्रेक्ष्य, मीन्स हर तरह के जो पहलू होते हैं, जिसको हम कहते हैं दृष्टिकोण, ठीक है, जीवन के सभी दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो सिर्फ आनंद का खेल नहीं है, फुर्सत के समय बैठने वाला खेल नहीं है। अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो हमारे जीवन का जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यह है, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, किसके कारण, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, खेल की महत्ता के कारण, कि देयर आर कि यहाँ है, वेरियस, विभिन्न, नेशनल, राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, स्पोर्ट्स, खेलें, ठीक है ना, क्या होता है, आयोजन, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स होता है, अक्रॉस, पूरे देश में, एज वेल एज, साथ ही साथ, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है ना। इट इज बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ, इट इज, ये किसके कारण है, खेलों की जो महत्ता है, क्योंकि देयर आर वेरियस नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स, बहुत सारे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो खेलों का आयोजन होता है पूरे अक्रॉस, कितने, पूरे देश में और साथ ही साथ पूरी दुनिया में, इसीलिए इसका महत्व ज्यादा है। दीज इवेंट्स, ये जो आयोजन होते हैं, इवेंट के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, हेल्प, सहायता करते हैं, टू ब्रिज, ठीक है, टू ब्रिज द गैप मीन्स एक ब्रिज के जैसे, कि ये जो गैप होता है, ये जो दूरियां हैं, और कम करता है चिंता को, टेंशन को, बिटवीन के बीच में, किसके बीच में, कंट्रीज, देशों के, और मेक, बनाता है, द ग्लोबल ऑडियंस, कौन सी होती है ऑडियंस, वैश्विक, पूरे विश्व की वैश्विक दर्शकों को गवाह बनाता है। इसको दोबारा करेंगे एक बारी, द डाइवर्स एडिशन, जो विभिन्नता है, किसमें, ट्रेडिशन में, परंपराओं में और संस्कृति में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, ठीक है ना। अब यहां से देखते हैं, दीज इवेंट्स हेल्प टू ब्रिज, ये जो इवेंट होते हैं ये सहायता करते हैं एक ब्रिज के जैसे,
दूरियों को भरने के लिए, ठीक है, दूरियों को भरने और टेंशन को कम करने के लिए किसके बीच में, देशों के बीच में। और उनको क्या बनाता है, जो विभिन्न वैश्विक दर्शकों को गवाह बनाता है विभिन्नता के होते हुए भी। किसकी विभिन्नता, परंपराओं और संस्कृति की विभिन्नता होते हुए भी जो वैश्विक दर्शक होते हैं, ग्लोबल ऑडियंस है, उनको गवाह बनाता है दुनिया में। इट टीचेस द इम्पोर्टेंस, ये है सिखाता है महत्ता ऑफ किसकी, डिसिप्लिन, अनुशासन की, पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, जिम्मेदारियों की, और बीइंग, होना, सम्मानजनक, टू अदर्स, दूसरों के प्रति। ठीक है ना। इट टीचेस, प्रेजेंट डेफिनेट है, टीच के साथ एस लगा है, ताहे तेह का सेंस देना है। यह सिखाता है महत्ता को, किसकी महत्ता, अनुशासन, समय की पाबंदी, जिम्मेदारियां, सम्मानजनक होना दूसरों के प्रति। तो आई होप ये जो पैराग्राफ है वो आपको अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी हिंदी में कोई भी गलती हो तो प्लीज़, होती है मुझे मालूम है, लेकिन उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, आप बस रीडिंग को और मेरे सुनने पे ध्यान दीजिए ताकि आप इंग्लिश को समझ पाएं अच्छे से। गॉड ब्लेस यू।